पर ये कैसे हो सकता है? अपर्णा, मैं सच कह रहा हूँ, वो बच्ची शिव की तरफ ऐसे बड़ी जैसे सचमुच उसे बचाने के लिए आई हो। तो क्या अब आपको भी लग रहा है कि शिवराज सही है और वो लड़की देवी है? नहीं यार, तो शिव ढोंग कर रहा है। नहीं, मैंने उसके अंदर जुनून देखा, एक फतूर देखा देवी को पाने के लिए, लेकिन वो ढोंग ही नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है भाई? अपर्णा, मुझे पता करना होगा कि वो बच्ची आखिर है कौन, किसकी बेटी है। उस बच्ची की तस्वीर यूं पानी में मिलना शिवराज को, उसका यहाँ पे प्रयागराज आना, ये एक इत्तेफाक ही हो सकता है। आपको नहीं चलने देंगे। यकीन, दुआ, प्रार्थना दिखाई नहीं देती, लेकिन कैसा असर करती है तुमने देखा ना संजय। देवी ने खुद आकर मुझे बचाया था, जैसे सालों पहले उस एक्सीडेंट के बाद बचाया था, जैसे उस दिन जल समाधि के वक्त फोटो भेजकर बचाया था। देवी, कितना तेज था उनके चेहरे पर। शिव, लेकिन मुझे लगा तेरी तबीयत खराब थी ना, तू आराम कर रहा होगा अपने कमरे में। शिव, हाँ, तेरी तबीयत खराब थी ना, तू आराम कर रहा था ना। फिर हाँ, तबीयत तो खराब जरूर हुई थी, लेकिन संजय, देवी से मिलने का जो जुनून है ना मेरे अंदर, वो मेरी असली ताकत है। और बस देवी को साथ लेकर बनारस जाना है। उन बच्चा चोरों से छुपते छुपाते सुबह हो गई है। शांति तो मेरी जान ले लेगी और तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान होंगे। हेलो अबीर, उस लड़की का कुछ पता चला? अरे तुम टेंशन मत लो मेरी बालूशाही, मैं उसी मोहल्ले हूँ जहाँ मैंने पिछली बार बच्ची को देखा था। जल्दी मिल जाएगी, ओके? अरे तुम मेरी बात तो सुनो। बड़े होकर मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ और फिर मिस इंडिया भी और डांसर भी। एक मिनट, ऐसा थोड़ी होता है, एक साथ इतना कुछ थोड़ी ना बन सकती हो। एक चुन के बताओ। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट? अच्छा बताओ, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। दूसरा कदम? दूसरा कदम पता नहीं। अरे बुद्धू, दूसरा कदम भी उसी ने रखा था। वो लंगड़ी टांग थोड़ी ना खेलने गए थे चांद पे। बहुत बोरिंग जोक था। अच्छा बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? बताओ। चलो फिर मेरे साथ। बड़े होकर मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पता है, जब मेरे जानवर दोस्तों को दर्द होता है और मैं उनका इलाज नहीं करा पाता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम हमें यहाँ क्यों लाए? क्या है यहाँ? यहाँ मेरे वो सब फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं बचा नहीं सका। वहाँ मेरा तोता पुच्छू राम, यहाँ मेरी बिल्ली मौसी, यहाँ गोलू मेरा चूहा, और वहाँ पतलू गोलू का भाई, और यहाँ गप्पू साधु कुत्ता है। संगम वाली सड़क से उठा के लाया था मैं उसे। कुत्ता होके भी प्योर वेज खाना खाता था, इसीलिए गप्पू साधु बुलाता था।
देखकर तुम ही रोने लगे। चुप हो जाओ, हमारे पास ढेर सारा पॉकेट मनी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा कोई फ्रेंड बीमार होगा तो हम अपना पॉकेट मनी तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा कोई फ्रेंड बीमार होकर नहीं मरेगा। जल्दी करो, तुम लोग कर क्या रहे हो यार? हाँ? जब तक हमें देवी नहीं मिल जाती ना तब तक खाना और सोना सब बंद। चलो जल्दी करो, चलो। आफत आ गई, चलो दूसरी तरफ से भागते हैं। थी रात भर, हम कितना परेशान हो गए थे। पता है मैं पुलिस के पास जाने वाला था। अभी कहाँ थी? आलोपी माता का शुक्र मनाओ पंकज भैया, कीर्ति मिल गई, नहीं तो टेंशन के मारे ना हमारी नब्ज सुस्त पड़ने लगी थी। कहाँ थे तुम? ऐसे रात भर कोई घर से बाहर रहता है? कहाँ थे? पापा, हमें बच्चा चोर लोग ले गए थे। क्या? बच्चा चोर? ये क्या कह रही है बेटा? हाँ पापा, हम सही बोल रहे हैं। और ये युग है, इसी ने हमें बचाया उन लोगों से। ओ तोरे की, अब हमको असली चक्कर समझ में आ रहा है। अरे ये तो वही चोर बच्चा है जो इति के जन्मदिन में ना हमारे घर में घुस आया था। ऐसे बच्चे ना चोर गैंग के हिस्सा होते हैं और सबसे पहले ना अमीर बच्चों से दोस्ती करते हैं और फिर मौका देख के इनका सरदार ना बच्चों का किडनैप कर लेते हैं और फिर इनके मुंह में जो आए उतना पैसा मांग लेते हैं। ये समझे भैया? नहीं बुआ, ये किसी गैंग का नहीं, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं पंकज भैया, ऐसे भिखारी बच्चे को ना पुलिस में देना चाहिए। आप इसको पुलिस में दीजिए। पुलिस? ये क्या कह रही है आप? नहीं बुआ, आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है? ये युग है, हमारा बेस्ट फ्रेंड, कोई इसे पुलिस के पास नहीं ले जाएगा। बुआ, आप हमारे फ्रेंड को गुंडा क्यों बोल रही है? उसने हमारे लिए कमल का फूल लाया, आप लाई? नहीं। इसने लोटस पॉन्ड घुमाया, आपने घुमाया? नहीं। इसने हमारी मम्मी की डॉल हमें वापस ला कर दी, उससे हमें कितनी खुशी मिली, आपको पता है? नहीं। हमारे सारे दोस्त चले गए तो सिर्फ युग हमारा दोस्त बना। पापा, उस दिन पता है हमें बुखार आया था तो युग ने हमें काढ़ा पिलाकर ठीक किया। जी पापा। और पापा, उस टाइम युग हमारा फ्रेंड होता ना तो हमारी मम्मी को भी बचा लेता। युग, सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था कि हमारी इति को इतना अच्छा दोस्त मिल चुका है। मुझे तो लगा था कि कोई जादू है या ईश्वर का चमत्कार या देवगुरु का आशीर्वाद जो मेरी इति ठीक हो रही है, पर अब पता चला कि वो जादू तुम हो युग। वेरी नाइस बेटा। और इति, ये बुआ से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर्स ना। सॉरी बोलो बुआ को। सॉरी बुआ।
लेकिन अब याद रखना, युग हमारा बेस्ट फ्रेंड है। यंग बॉय, मेरी इति का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। गुड बॉय। मम्मी, ये वो मेरी अकड़ू दोस्त। मैं ऐसे ही उन बच्चा चोर लोगों से बचा रहा था, तभी तो लेट हुआ हूँ। बचाना पड़ेगा, है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड। और बहन जी, जो मेरी बहन ने गुस्से में आपसे कुछ कहा, वो गुस्से में निकल गया, आप उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं। बहुत प्यारे हो बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ? थैंक यू अंकल। वैसे ये बात मुझे नहीं, मेरी मम्मी से कही है। कभी इस बात के बारे में सोचती भी नहीं है। यही थी, अब घर चले। आजा। बाय अंकल। बाय बाय। इति। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।